इसका मतलब ये है कि आप गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। ठीक है, विधि व्यवस्था सही में चौपट हुआ, इसमें दो राय नहीं है। क्या हाँ, एक दिन बैठकर खाना खाते हैं। अपराधी क्या है? अपराधी क्या है? और वहाँ का एसपी आज तक घटनास्थल पर नहीं गए। आज हाँ, आज भी वह हमने पीड़ित परिवारों से बात किया, आज भी लोग कह रहे हैं दहशत में है, आज भी खुलेआम अपराधियों के द्वारा धमकी दी जा रही है। पहला तो वहाँ हो गया, उनको गोली मार दिया जाता है, वकील को गोली मार दिया जाता है, खुद एक केंद्रीय मंत्री को धमकी दिया जा रहा है। नमस्कार, 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिर। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो है अब अजीब सा बयान देते हैं। जी हाँ, बयान कुछ इस प्रकार का कि वो कहते हैं कि हम केंद्र में साथ हैं एनडीए की और बिहार में जो है नीतीश कुमार की सरकार का लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोलते हैं और उसकी कड़ी निंदा भी करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान केंद्र में साथ हैं, बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व कहीं ना कहीं उन्हें स्वीकार नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए साधु पासवान जी हैं, आरजेडी के कतावर नेता हैं। कैसे देख रहे हैं चिराग पासवान के इस रवैये को? देखिए, चिराग पासवान को पता ही नहीं वो सत्ता पक्ष की राजनीति कर रहे हैं कि विपक्ष की राजनीति। जी, जिस तरह उनका बयान 24 घंटा में 10 बार बदलता है और उनका कहना है कि मैं नीतीश कुमार के साथ नहीं हूँ, बिहार सरकार के साथ में, मतलब जी, सहयोगी नहीं जी। ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं ये लोग। जब आप नीतीश कुमार के साथ, बिहार सरकार के साथ नहीं हैं, तो फिर आपके रिश्तेदार आयोग में अध्यक्ष कैसे बने? जी, एक और इनके पार्टी के आयोग में वो कैसे सदस्य बने? ये बहुत बड़ा सवाल है। जी। इसका मतलब ये है कि आप गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। ठीक है, विधि व्यवस्था सही में चौपट हुआ, इसमें दो राय नहीं है। विधि व्यवस्था के आप सवाल उठाएंगे तो मैं कल गया था नालंदा, जी, डुमरांव गांव में, दीपनगर थाना अंतर्गत। वहाँ एक पासवान की, मतलब दलित लड़की को गोली मार दिया जाता है और एक युवक को भी गोली मार दिया जाता है, दोनों अनुसूचित जाति के पासवान समाज के लोग। और मुझे दुख इस बात का है, और पोल खुल रहा नीतीश कुमार का, जो गोली मारा है वो उसके यहाँ वहाँ के स्थानीय मंत्री जेडीयू का, जो नीतीश कुमार के खासो खास हैं, वो अपराधी के यहाँ एक दिन बैठकर खाना खाते हैं। अपराधी क्या है? अपराधी क्या है? और वहाँ का एसपी आज तक घटनास्थल पर नहीं गए। हाँ, आज भी वह हमने पीड़ित परिवारों से बात किया, आज भी लोग कह रहे हैं दहशत में है, आज भी खुलेआम अपराधियों के द्वारा धमकी दी जा रही है। पहला तो वहाँ हो गया। दूसरा, आप मुजफ्फरपुर की भी घटना देखे होंगे। तीसरा, खेमका ऐसा उद्योगपति, उनको गोली मार दिया जाता है, वकील को गोली मार दिया जाता है, खुद एक केंद्रीय मंत्री को धमकी दिया जा रहा है। तब यहाँ विधि व्यवस्था नाम की चीज क्या है? और यहाँ की जो मुखिया हैं, जो खुद मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री का भी उनके पास विभाग है, तो उन्हें तो भाई नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन इनके जो दो डिप्टी सीएम हैं पिछलगुआ, देखिए उन पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। और ये लोग बिना पेंदा का लोटा है, बिना पेंदी का लोटा होता है ना, वही है ये लोग।
है ना। ये लोग बयानवीर लोग हैं, क्या बयान देंगे क्या नहीं देंगे ये हमारे समझ से परे है। अब उनके बयान से न किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। जाना हम तो यही कहेंगे कि अभी उनके पार्टी में बहुत सारे वरिष्ठ जो नेता हैं अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा उनके पार्टी में, गड़बड़ियां हैं, पार्टी का आपसी में तो मतभेद है। स्वाभाविक आपसे तो मतभेद रहेगा ही ना। कहीं ऐसा ना हो कि चिराग बाबू चुनाव आते 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 चचा से किनारा कर दें। एक चचा से तो किनारा कर ही लिए हैं, अब दूसरे चचा को किनारा यदि कर ही देंगे तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। वो तो चिराग जी का तो संस्कार ही रहा है कि अपने चचा को किस तरह अशब्द बोले तो सारी दुनिया देख रही है। चचा भी तो बोले, तो चाचा भतीजा का आपस में हो ही गया। अभी ना मैं 3 में हूँ ना 13 में हूँ, है ना मैं प्रकरम साहब बाहर है। हाँ मैं बाहर हूँ, हमारा बिल्कुल रास्ता अलग है। बिल्कुल हमारी विचारधाराएं अलग है, ना मैं 3 में हूँ ना 13 में। चलिए, तो अभी आप साधु पासवान जी को सुन रहे थे। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बड़ी चर्चा हो रही है। बिहार में जनसभा को जब संबोधित करते हैं तो हजारों की संख्या में भीड़ लगती है। लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता नेता पूरा खुश है, लेकिन सवाल ये है कि एनडीए या तो मजबूत है और या तो जो है चिराग पासवान एनडीए की सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वो भी बिहार को लेकर के। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के पर जो है सवाल खड़े करते हैं। वो खुद एमबीबीआई पर्सन है, उनको जो है धमकी मिलती है, उस पर भी सवाल उठने लगते हैं। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि जैसे जैसे आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पलटन में पलटवार जो है देखने को मिल रहा है। देखते रहे सारे अपडेट्स के लिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।